Hello and welcome everyone to class 9th English class. We were doing chapter 3rd, The Little Girl, and today in this video we will end this chapter. So in this video I will start from paragraph 9, page number 35 of your Beehive book. So इससे पहले अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ तक कि जो लिटिल गर्ल का जो फादर था उसके पेपर्स जो स्पीच के थे वो फटने के बाद उसने अपनी बच्ची को स्टिक से मारा था। और नेक्स्ट मॉर्निंग भी वो लिटिल गर्ल केजिया उस पनिशमेंट को भूल नहीं पाई थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने फादर को वापस देखती है तो देखने के बाद उसके गाल डर के मारे लाल हो जाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ पैराग्राफ 9। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 चिल्ड्रन। अब केजिया बता रही है कि उसके जो पड़ोसी थे मैकडोनाल्ड वो बगल में रहते थे और उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो वो जो है जो दीवार के बीच का जो गैप होता है उससे वो केजिया देख रही थी कि मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ इवनिंग में टैग, एक गेम है जिसमें कि बच्चे एक दूसरे को पकड़ते हैं, वो शाम को खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी मायो ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, रैन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। तो वो देखती है कि जो फादर थे उनके और एक छोटा सा बेबी था जिसका नाम मायो था, उसको उन्होंने अपने शोल्डर पे रखा हुआ था। बाकी 2 लड़कियां जो थी वो कोट की पॉकेट्स को पकड़ के झूल रही थी उनके, और वो फ्लावर बेड्स के किनारे किनारे चक्कर लगा रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और वो क्या देखती है कि बच्चे जो है और वो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं और पकड़ते हुए खेल रहे हैं और हंस रहे हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। और तब जाके उसने ये बात डिसाइड की कि जैसा मैं सोचती हूँ कि सारे फादर एंग्री होते हैं या अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके के फादर होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। तो अचानक क्या हुआ कि उसकी जो माँ थी, केजिया की जो मदर थी, वो बीमार हो गई। और बीमार होने की वजह से केजिया की माँ और उनकी जो सास थी यानी ग्रैंड मदर केजिया की, वो हॉस्पिटल जो है चली जाती। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। और वो जो छोटी बच्ची थी वो अब घर में अकेली थी अपने कुक के साथ। उसको छोड़ा गया था, उस कुक का नाम था एलिस। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। अब केजिया बताती है कि दिन के समय में तो सब कुछ सही हो, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस जो है केजिया को बेड पे ले जाने की तैयारी कर रहा था, रात हो गई थी जब उसको सुलाने की तैयारी कर रहा था, तो अचानक से केजिया जो है वो डर गई। What will I do if I have a nightmare? तो केजिया पूछती है एलिस से कि क्या होगा अगर मुझे रात को सपने आएंगे तो। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed। कहती है कि मुझे अक्सर जो है रात को सपने आते हैं और जब मुझे सपने आते हैं तो दादी जो है मुझे अपने साथ अपने बेड पे ले जाती है। I cannot stay in the dark, it all gets whispery। और कहती है केजिया कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई कुछ न कुछ फुसफुसा रहा है अंधेरे में। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। तो एलिस कहता है कि तुम बस सोने चली जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और ये कहते हुए कि तुम बस सोने चली जाओ, वो केजिया के सॉक्स को रिमूव करती है और ये वार्निंग देती है एक तरीके से कि तुम चिल्लाना नहीं और अपने पापा को जगाना नहीं अगर तुम सपना भी देख रही हो तो। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप। लेकिन
अक्सर जो उसको डरावने सपने आते थे रात में, वही सपना फिर से उसको आया कि एक कसाई जो है अपनी चाकू और रस्सी के साथ उसके सपने में आया। Who came nearer and nearer smiling that dreadful smile। और वो कसाई जो है वो उसके पास आ रहा है और वो भयंकर वाली हंसी जो है उसको दिखाई दे रही है। While she could not move, could only stand still crying out, "Grandma, grandma"। और वो सपने में उसको ऐसा लग रहा है कि वो मूव नहीं कर सकती है, वो बस एक जगह खड़ी है और चिल्ला रही है, "ग्रैंडमा, ग्रैंडमा"। She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand। और कांपते हुए जब उठती है तो वो देखती है कि उसके पापा उसके बगल में रहते हैं, एक कैंडल को अपने हाथ में लिए हुए। What's the matter, he said। पूछते हैं क्या हुआ। Oh, a butcher, a knife, I want granny। तो वो कहती है फिर से वही बुचर और उसका चाकू मेरे सपने में आए, मुझे ग्रैंड माँ के पास जाना है। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm। ये सुनने के बाद उसके फादर जो है कैंडल को बुझाते हैं, झुकते हैं, झुक के उस लड़की को पकड़ते हैं अपनी बाहों में और उसको कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको अपने कमरे में ले जाते हैं। A newspaper was on the bed। He put away the paper, then carefully tucked up the child। तो बेड पे पेपर पड़ा रहता है, पेपर को वो हटाते हैं और बड़े ही सावधानी से उस बच्ची को उस बेड पे रैप करते हैं। He lay down beside her, और बगल में वो सो जाते हैं। Half asleep still, with the butcher's smile all about her it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt। अब केजिया जो है बगल में सोती है तो आधी ही सोई रहती है, पूरी नींद उसको नहीं आती है, और अभी भी उसको जो है उस बुचर की स्माइल दिखाई देती है और वो अपने पापा के पास क्लोज होती चली जाती है और अपने सर को वो पापा के आर्म्स में एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में रख के टाइटली अपने उनके शर्ट को पकड़ के सोती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। और जब वो इस पोजीशन में आ जाती है, अपने पापा के बेहद करीब आ जाती है वो छोटी बच्ची, तो अब उसके लिए अंधेरा कोई मैटर नहीं करता है, कोई मतलब उसके लिए अंधेरा नहीं रखता है। अब वो आसानी से लेट सकती थी। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father। तो फादर कहते हैं कि अपने पैर को मेरे पैर से रगड़ लो ताकि गर्मी आ जाए तुमको और तुम कंफर्टेबली सो सको। Tired out, he slept before the little girl। केजिया कहती है कि पापा इतने ज़्यादा थके हुए थे कि उस छोटी सी बच्ची के सोने से पहले ही वो सो गए। A funny feeling came over her, poor father, not so big after all, and with no one to look after him। अब केजिया जब उनके पास हुई है तो उसको एक फ़नी सी फीलिंग आ रही है और वो कहती है कि फादर को जितना बड़ा मैं जाइंट सोचती थी उतने बड़े फादर एक्चुअली में नहीं हैं, और ये सबकी केयर करते हैं, इनका तो कोई केयर करने वाला भी नहीं है। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness। केजिया महसूस करती है कि ग्रैंड मदर जितनी सॉफ्ट हैं उतने फादर सॉफ्ट नहीं हैं, वो हार्ड हैं, लेकिन फिर भी वो हार्डनेस उसको अच्छी लगती है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड। और वो ये रियलाइज़ करती है केजिया कि दिन भर वो बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करते हुए थक जाते हैं, और इतने थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड जो उनके पड़ोसी थे उनकी तरह वो एक्ट नहीं कर सकते हैं, उनकी तरह वो खेल नहीं सकते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, सी स्टर्ड सडनली एंड साइड। तो जब उसके मन में फिर ख्याल आता है कि उसने उनकी जो स्पीच के पेपर्स थे उसको उन्होंने फाड़ दिया, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल उसको फील होता है, वो हल्की सी कांपती है और फिर जो है एक रिलैक्सेशन ब्रीथ लेके वो सोती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, एन अदर ड्रीम। तो जब वो उस इमोशनल वे में आने के बाद थोड़ा सा कांपती है तो फादर
उसको महसूस होता है कि फिर इसको कोई प्रॉब्लम है, तो पूछते हैं कि क्या बात है, तो बोलती है कुछ नहीं, बस एक दूसरा सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हर्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और फाइनली वो लिटिल गर्ल कहती है कि मैंने अपना सर आपके सीने पे रखा है, मैं आपके दिल की धड़कन को सुन सकती हूँ, आपका दिल कितना बड़ा है, आपने कितना बड़ा दिल ले रखा है फादर। उसको ये बात रियलाइज़ होती है कि इतने ट्रबल के बाद भी वो हम लोगों से किस तरीके से हमारे ख्याल रखते हैं, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, और कितना बड़ा उनका दिल है, ये फाइनली कीजिया को रियलाइज़ होता है। So this was all about this story. Next we will do the question answer of this chapter. Till then read the chapter once again on your own. Thank you.